तो क्या हो कि अगर एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में टॉम क्रूज का आयरन मैन और आरडीजे का डॉक्टर डूम हमें एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए नजर आ जाएं, तो क्या हो कि अगर मार्वल के मेन यूनिवर्स अर्थ 616 का एंकर बीइंग आयरन मैन हो जो कि मर चुका है। तो आज हम लोग इस तरह की ही कुछ फैसिनेटिंग फैन थ्योरीज पे बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके, तो सबसे पहले आते हैं कि अगर टॉम क्रूज का आयरन मैन और आरडीजे का डॉक्टर डूम हमें एक ही मूवी यानी एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑलमोस्ट टॉम क्रूज का आयरन मैन एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में आप कंफर्म ही समझो। मैंने इस रूमर पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि इस चीज के हाईली चांसेस हैं कि टॉम क्रूज का आयरन मैन हमें एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में टॉम क्रूज के आयरन मैन का कैमियो एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो नहीं हो सका। रूमर तो थे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते वो पॉसिबल नहीं हो सका, लेकिन अब एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में ये कंफर्म ही है। तो ऑब्वियसली अगर टॉम क्रूज का आयरन मैन हमें एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलता भी है तो वो मेन मार्वल के यूनिवर्स का नहीं होगा, वो एक वेरिएंट होगा आयरन मैन का, जो कि हो सकता है कि जब डॉक्टर डूम बैटलफील्ड बनाए तो उसमें हमें देखने को मिले। क्योंकि जिस तरह के आपको पता होगा कि निकोलस केज का घोस्ट राइडर कंफर्म है एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स ने ये बताया है कि इनिशियली उनका प्लान था कि निकोलस केज का घोस्ट राइडर डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक कैमियो करे, लेकिन केविन फाइगी को ये प्लान पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहते थे कि निकोलस केज का घोस्ट राइडर डायरेक्ट एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में आए। इस वजह से वो डेडपूल एंड वुल्वरीन में नहीं आ सका। खैर, हम लोग अपनी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। तो सपोज अगर टॉम क्रूज का आयरन मैन हमें एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में नजर आता है, तो पहले तो ये एक बहुत अच्छी फैन सर्विस भी है, क्योंकि फैंस बहुत देर से चाहते हैं कि टॉम क्रूज का आयरन मैन हमें मार्वल में दिखे। तो अब हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं उस आयरन मैन को जो टॉम क्रूज प्ले करेंगे और आरडीजे के डॉक्टर डूम को। तो अगर आप लोगों को कॉमिक्स का थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कॉमिक्स के एक इशू में डॉक्टर डूम ने अपनी बॉडी टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के साथ स्विच कर ली थी। वो क्यों की थी उस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम लोग इस सिनेरियो को कॉमिक्स के मुताबिक लेके चले तो हमें ये पता चलता है कि जो विक्टर वॉन डूम है वो टोनी स्टार्क से इंटेलिजेंस में भी कम है, और बाकी ओवरऑल जो उसकी सारी इन्वेंशंस हैं उसमें भी टोनी स्टार्क काफी ज्यादा आगे है। और मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि ये कॉमिक्स की बात है। अब मुझे तो नहीं पता कि वो डॉक्टर डूम को मार्वल के मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर सपोज वो कॉमिक्स के मुताबिक चीजों को लेके चलते हैं तो 50-50% चांसेस हैं दोनों के जीतने के, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि वो डॉक्टर डूम को थानोस की तरह मार्वल का बैड एस दिखाना चाहते हैं। लेकिन फिर अब बात एक्टर्स पे भी आ जाती है, क्योंकि टॉम क्रूज हॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। तो हम तो बस यही कहेंगे कि होप सो अगर मार्वल टॉम क्रूज को एज अ आयरन मैन इंट्रोड्यूस करता है तो उसका हाल वो अमीलिया क्लार्क के कैरेक्टर की तरह ना करे। अगर आप लोगों ने सीक्रेट इन्वेजन वाला जहर देखा है मार्वल का तो आप लोगों को पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आई होप सो कि आपको ये पूरा सिनेरियो समझ आ गया होगा। तो अब आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट फैन थ्योरी की। वो ये है कि क्या हो कि अगर मार्वल के मेन अर्थ 616 का एंकर बीइंग आयरन मैन हो जो कि एंड गेम में मर चुका है। तो अब ये बात तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, लेकिन हम डेडपूल एंड वुल्वरीन में देख चुके हैं कि अगर किसी भी अर्थ का एंकर बीइंग मर जाए तो वो अर्थ आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। अगर आप लोगों को एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी कॉमिक्स पढ़ी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि कॉमिक्स में हर अर्थ का अपना मॉलिक्यूल मैन होता है। तो अगर वो मॉलिक्यूल मैन मर जाए तो वो पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इन्हीं की वजह से ही तो मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट यानी एवेंजर सीक्रेट वॉर्स हुआ था। तो जिस तरह से मार्वल कॉमिक्स में मॉलिक्यूल मैन एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह से डेडपूल एंड वुल्वरीन में मार्वल हमसे एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर गया कि अगर उस अर्थ का एंकर बीइंग मर जाता है तो वो पूरी अर्थ भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से क्या हो कि अगर मेन अर्थ 616 का एंकर बीइंग ही आयरन मैन हो जो कि एंड गेम में तो मर चुका है, लेकिन
अब कुछ ऐसा होगा जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सबसे पहले तो वो अर्थ आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू होगी। तो आप लोगों के ज़हन में एक और क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि अगर वो मेन आयरन मैन अर्थ 616 का एंकर बीइंग था तो अभी तक वो अर्थ डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुई। तो इसका आंसर काफी ज्यादा सिंपल है। तो हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा था कि मिस्टर पैराडॉक्स ने डेडपूल को बताया था कि जिस अर्थ का एंकर बीइंग मर जाए तो वो अर्थ तो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही रीज़न होगा कि अगर वो आयरन मैन को एज अ एंकर बीइंग इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो मेन अर्थ 616 का एंकर बीइंग था, तो यही मेन आंसर है जो वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो अब बात करते हैं कि होगा क्या। तो कुछ नहीं, इनकरियंस होंगे, दोनों अर्थ आपस में टकराएंगी। एक ये अर्थ होगी मेन अर्थ 616 वाली और एक कोई और दूसरी अर्थ होगी। तो वो दोनों आपस में टकराना शुरू हो जाएंगी जिसे इनकरियन कहते हैं। और फिर दोनों यूनिवर्सेस के सुपर हीरोज की फाइट होगी और फिर जिस यूनिवर्स के सुपर हीरोज विन करेंगे वो अर्थ बच जाएगी और दूसरी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों फैन थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इन दोनों पे ही एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूं कि अगर ये दोनों फैन थ्योरी सच होती हैं तो आगे मार्वल में क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को भी ऑल पर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।